जय हिंद। चलिए दोस्तों, क्लास 10th संस्कृत का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम चैप्टर वाइज देखेंगे। 4 से 5 मिनट के वीडियो में आप लगभग एक चैप्टर का यानी मंगलम पाठ का ऑब्जेक्टिव आपको याद करा देंगे। ठीक है, देखिए आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा तो पाठ दूसरा तीसरा का भी हम वीडियो लाएंगे। ठीक है, आप कमेंट नहीं कीजिएगा, हम नहीं ला पाएंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। हम पहले देखते हैं मंगलम पाठ से। ठीक है, देखिए इसमें से 10-20 ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लीजिएगा ना, तो 2-5 यानी 2-4 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा ही जाएगा इस एक चैप्टर से। ठीक है, पहला मंगलम पाठ है। ठीक है, तो मंगलम याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है, तो हमारा 5 है। ध्यान में रखिएगा इसको। अगला है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है, पूछेगा तो वेद व्यास। अगला है उपनिषद किसकी अंतिम भाग है, तो वैदिक साहित्य का। अगला है चौथा नंबर, किसकी विजय न होता है तो असत्य का। इसको ध्यान में रखिएगा। और क्वेश्चन हम लिख नहीं रहे हैं, आपको हम ऐसे ही बता दे रहे हैं। ठीक है, हमारा नोट्स में छप चुका है। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम आपको भेज भी देंगे। ठीक है, देखिए हमारा नोट्स में हमारा इसका पीडीएफ छप चुका है। आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा तो फिर डाल देंगे। ठीक है, आप लोग आराम से 10-20 सब्जेक्टिव आराम से 3-4 मिनट के वीडियो में देख लीजिए। ठीक है, आप मोस्टली आपको फायदा ही करेगा। 2 या 3 नंबर का इसमें से पूछा ही जाता है ये ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है, तो 5 ये बता चुके हैं। ठीक है, मंगलम पाठ के मंत्र कितने उपनिषदों से लिए गए हैं, तो 4। ध्यान में रखिएगा। अगला सुनिए कि मंगलम पाठ में मंत्र किस रूप में है, तो याद रखिएगा पदात्मक रूप में। अगला आंसर है क्वेश्चन, उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो वेद व्यास, ये बता चुके हैं। ठीक है, उपनिषद किसका अंतिम भाग है, तो वैदिक साहित्य का। ठीक है, अगला है उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है, तो दर्शन का। ठीक है, क्वेश्चन सुनिएगा। अथी सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, तो आत्मा। ठीक है, अगला है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो वेद व्यास। ठीक है, अति किसे बस में नहीं किया जा सकता है, तो आत्मा को। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला सुनिएगा कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, वेद व्यास। ठीक है, अति किसे बस में नहीं किया जा सकता है, आत्मा को। विद्वान शौक रहित होकर किसे देखता है, तो परमात्मा को। ठीक है, सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है, तो वेद कोल का, वेद लोक का। ठीक है, देखिए मोबाइल में ना है ना, से हमको दिखने मतलब पढ़ने में उतना नहीं बन पा रहा है। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मतलब हम इसका नोट्स भी आपको दे देंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगला है हमारा क्वेश्चन कि देखिए कह रहा है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो परमात्मा परमात्मा द्वारा। ठीक है, अगला है कि नदियाँ नाम रूप को छोड़कर किस में मिलती है, आंसर है समुद्र में। ठीक है, किसकी विजय नहीं होती है, तो असत्य की। सबसे बड़ा खजाना क्या है, सत्य। ईश्वर क्या है, सत्य। इससे अगला सुनिए, किसके प्रभाव से विद्वान शौक रहित होते हैं, इंद्रियों से। ठीक है, अगला है सत्य लोग के विद्वान कहाँ जाते हैं, वेद लोग। अगला सुनिए कि साधक किस को पार करते हैं, मृत्यु को। ठीक है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है, तो हिरणमय पात्र से। अगला सुनिए, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है, तो आत्मा। नदियों कहाँ जाकर मिलती है, तो समुद्र में। किसका मुख्य सोने के पात्र से ढका है, तो सत्य का। ठीक है, विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाते हैं, परमात्मा में। ठीक है, इसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो दूसरा चैप्टर के भी लाएंगे। ठीक है, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक